जान लोग, मैं हूँ ज़रियाब खालिक और आज हम है यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकन में। आज हम बात करेंगे पौधों से, फूलों से और उनसे उनका हाल चाल पूछेंगे और उसके साथ साथ उनसे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पूछेंगे कि उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है। तो आ जाओ। पहले हम इस गुलाब से पूछेंगे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो गुलाब हमें ये बताओ कि लास्ट टाइम तुमको पानी कब दिया गया था? बस कल सुबह बारिश हुई थी तो मैंने बहुत पानी पी। इससे पहले मैंने जून के 1 मंथ से गवर्नर जो आया था तो मुझे पानी डाल दी गई थी, लेकिन इसके बाद मैंने देखा ही नहीं। बाद हम इस पौधे से पूछेंगे, तो जी पौधे, आपकी कटाई कितने वक्त बाद होती है? कटाई? मैंने तो कटाई देखी ही नहीं है। जब गवर्नर या कोई और गवर्नमेंट आदमी आता है तो मुझे कटाई मिलती है, इसके बाद नहीं मिलती है। ये देखो मेरा सर बहुत बबर हो गया है। हम एक और पर्द इस जनरेटर से पूछेंगे इसके बारे में। अच्छा, तो जनरेटर साहब, आप मुझे ये बताएं कि लास्ट टाइम आपने पेट्रोल कब पिया था, डीजल? चूँकि मेरा यहाँ पर 2 महीनों से ज़्यादा टाइम हो गया। यहाँ पर मुझे ट्रक में लाया गया है और यहाँ पर डाला गया है, तो मुझे पेट्रोल तब मिलता है जब यहाँ कन्वोकेशन हॉल में प्रोग्राम हो या गवर्नर आ रहा हो। अच्छा, तो इसके ये मुझे अलावा बताओ कि आपके दरवाज़ों का ये जो हाल है ना, ये जो हम देख रहे हैं कि हमेशा से खुले हुए रहते हैं ऐसे और आपका ख्याल नहीं रखा जाता, तो तुम्हारा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से क्या मुतालबा है? मेरा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से ये मुतालबा है कि मेरे ऊपर बारिश हो रही है और अब जो दिसंबर है मेरी सर्दी हो रही है, तो मेरे लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाए और मुझे एक हॉल के अंदर रखा जाए जहाँ मुझे लाइट्स लगी हुई हो, हीटर्स लगी हुई हो। अब आते हैं इस पे, ये जो पौधा है ये सूख चुका है, इससे पूछेंगे कि इसकी सूखने की वजह क्या है। तो पौधे, आप मुझे ये बताएं कि आप इतना सूख चुके क्यों है? क्योंकि गवर्नर जब आ रहा था तो मेरे ऊपर एक स्प्रे किया गया था जिसने मुझे ग्रीन कलर दिया था, लेकिन वह कलर बहुत जहरीला था जिसकी वजह से मैं सूख गया और इस हालत पे आ गया। मैं इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। आपकी दुख भरी दास्तान सुनकर बुरा लगा। अच्छा, तो हम इन पत्तों से पूछेंगे, इस चिनार से गिर चुके हैं। अच्छा पत्तों, आप मुझे ये बताओ, आप यहाँ पे कितनी देर से पड़े हुए हो? मैं तो गुजरी हुई 5-7 दिन से यहाँ पर पड़ी हुई हूँ, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी के चाचागान हैं ये मुझे सिर्फ एक जगह को इकट्ठी करते हैं, फिर हवाती है और मुझे ले जाती है वहाँ पर जो ये जगह है यहाँ पर उतार देता है। और ये जगह जो कि है मेरे वजह से बहुत ख़राब हो चुका है और पेशेंट को इन्हें यही देख रही है आप। ये इस मछली से पूछेंगे कि ये मरा हुआ क्यों है और इसके पीछे किसका हाथ है। तो जी मछली, आप क्यों ऐसे मरे हुए हैं और आपके पीछे किसका हाथ है? मुझे खाना पीना नहीं मिलता वक्त पे, और अब मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। बात हम इस पानी से पूछेंगे, वो जो ऊपर भरा हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर क्यों है, मतलब आपको तो नीचे इस तालाब में होना चाहिए था। इंजीनियर की मसला है, इंजीनियर ने मुझे हमें यहाँ बंद किया है। हम जो कि है इनको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। हमें यहाँ होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय हमें वहाँ पर बंद किया गया है। क्यों? हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि किसी को क्रिटिसाइज़ किया जाए या फिर किसी पर उंगली उठाया जाए, लेकिन बात यह है कि हमारी यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है। हमारे यहाँ सबक का माहौल अच्छा है, हमारे यहाँ स्टडीज़ भी होती है, हमारे यहाँ एग्ज़ाम भी टाइम पे लिए जाते हैं, हमारे यहाँ टीचर्स भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पौधे हैं, यहाँ पर जो पानी है, यहाँ पर जो पूल वगैरह है, वो सब कुछ सही से नहीं है। अगर हम देखें तो जो यहाँ पर जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो कचरा एक जगह इकट्ठा करते हैं और वहीं पर छोड़ देते हैं। तो हमारे इंतज़ामिया से मुतालबा है कि प्लीज़ आप इनको समझाएं और सबको अपनी ज़िम्मेदारी निभाने का हुक्म दें, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो फिर कहेंगे कि आपका क्या काम इसमें, लेकिन अगर आप कहेंगे तो बहुत अच्छा होगा और इससे जो है ना हमारी यूनिवर्सिटी का माहौल भी गंदा नहीं होगा। तो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से गुजारिश है कि प्लीज़ इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाए। तो हम उम्मीद करते हैं
کہ ہمارا یہ مطالبہ جو میرے خیال میں تمام اسٹوڈنٹس کا مطالبہ ہوگا کہ اس پر کام کیا جائے اور کچرے کو اپنی جگہ ہونا چاہیے. جس کو یہ تالاب کا کام سونپا گیا ہے مچھلیوں کو سنبھالنے کا وہ اپنا کام بخوبی انجام دے. تو اس وجہ سے یونیورسٹی میں گندگی نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے ہماری یونیورسٹی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں بھی ایک نمبر پر آ جائے گی. ویسے ہماری یونیورسٹی بہت خوبصورت ہے لیکن یہ چیزیں ہماری یونیورسٹی کو بدصورت بنانے میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے اور ایسا نہ ہو کہ پھر ہماری یونیورسٹی کو گندہ ترین جگہوں میں گنا جائے. شکریہ. تھینک یو.